देखिए, क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 12.2 का आज 9वां नंबर प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। ठीक, एक वृत्ताकार वृत्त है जिसको चांदी के तार से बनाया गया है, व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार को जो है वृत्त का 5 व्यास बनाया गया है। ठीक, उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंड में विभाजित करता है। 10 बराबर त्रिज्यीय खंड में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, ज्ञात करना है। ठीक, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। आकृति बनाते हैं। ठीक, वृत्त कैसे बनाया गया, तो वृत्ताकार जैसे बनाया गया है। ठीक, इस प्रकार से वृत्त बनाया गया है और ये जो है चांदी के तार से व्यास बनाया गया है। 5 बनाया गया है। 5 ठो जो है चांदी के तार से व्यास बनाया गया है। ठीक, इस प्रकार से आकृति है और व्यास का जो लंबाई है वो 35 mm है ना। कुल वांछित जो दिया है वो पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। व्यास कितना दिया है, 35 mm। ठीक, ये जो व्यास की लंबाई है, ये सभी की लंबाई 35 mm है ना। तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास बट्टे 2। ठीक, तो 35 mm बट्टे 2 हो गए। 35 mm और बट्टे में 2। अब देखिए, यहाँ से ये केंद्र हुआ, तो पहला क्या ज्ञात करना है, ये 5 ठो है ना। इसकी लंबाई तो 35 mm है और ये चारों साइड वृत्त का परिधि है ना, यानी 5 व्यास हो गए और वृत्त का परिधि हो गए। ठीक, पहला देखिए, पहला निकालना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो वृत्त का परिधि हो जाएगा और प्लस में ये जो व्यास है ना, वृत्त का परिधि हुआ, प्लस में 5 व्यास हो जाएंगे, है ना। ये जो व्यास दिए हैं, इसका परिधि जो है ज्ञात करना होगा। वृत्त का परिधि 2πr होता है, प्लस 5 व्यास कितना है, 35 mm है, तो 35 mm। 2π का मान कितना, 22/7। त्रिज्या कितना है, 35/2। ठीक, प्लस
35 को 5 से गुना करेंगे। 30 पंचे 150, 25 25 175। इधर जो कटता है तो काटते हैं, नहीं तो गुना करते हैं। 7 पंचे 35, 2 1 11, 2 11 हो गए 22। अब ऊपर में बच गया 2 11 5, इसको गुना करेंगे। 22 पंचे 110 प्लस 175। अब 110 175 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 285 mm। ठीक, तो तार की लंबाई 285 mm हो गए। दूसरा क्या ज्ञात करना है? वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखिए, तो यह प्रत्येक भाग जो है, ये सभी भाग बराबर है और वो त्रिज्यीय खंड जैसे है ना। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कोण कितना हो जाएंगे? 10 भाग है और टोटल होता है 360। तो 10 भाग टोटल 360 है, तो एक भाग का मान कितना होगा? तो त्रिज्या पहले लिख लेते हैं। त्रिज्या जो पहले था वही होगा 35/2 mm। ठीक, और कोण जो है थीटा का मान 360/10। 10 क्यों लिखे? क्योंकि 10 भाग में है। 10 भाग में है तो 360/10, 0 0 कट गए 36 डिग्री। ठीक, अब ज्ञात करना है वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुने πr²। थीटा का मान कितना? 36/360। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या देखिए 35/2, 35/2 mm²। अब इसमें काटते हैं, क्या सब कटता है? 36 दाएं के ये कट गए, 7 पंचे 35 ये भी कट गए। उसके बाद 5 दूनी 10 यह भी कट गए। 2 11 है ना। अब जो है नहीं कटेगा, बच क्या गया? 11 35, इसको गुना करेंगे। 11 और 35 को गुना करेंगे 385, और नीचे में बच गए कितना? 2 दूना 4। ठीक, 2 दूना 4 हुआ 385/4 mm²। ठीक, यही हुआ आंसर। Can anybody out there hear me?